गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में जो होगा वो डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड हम माइल्ड स्टील के लिए जो होता है वो कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा वो कैसे बनेगा उसके बारे में भी जो होता है वो कहते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें कि स्ट्रेस जो होती है वो क्या होती है, किसी भी मटेरियल पे यदि जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसका जो होता है वो कहता है रजिस्टिंग फोर्स जो होगा, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रेस जो होगा वो कहलाएगा। तो P अपॉन ए से जो होता है वो कहता है अपन इसको डिनोट करेंगे। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन जो होगी वो क्या बनेगी, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगी वो क्या, या फिर इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको हम सिग्मा से जो होता है वो क्या यूनिट हम डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगी वो क्या होगी, इसकी यूनिट जो होगी वो हो जाएगी। अब यदि हम इसके अकॉर्डिंग जो होता है वो क्या था बात करें कि स्ट्रेस जो होगी वो कितने टाइप की जो होती है वो होती है, तो हम ये देखें कि यहां पर अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें मतलब हमारे पास कोई भी मटेरियल तो हम उसको क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से पुल जो होता है वो कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से अगर उसको अपन खींच रहे हैं तो वो कौन सी स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस। और यदि दोनों तरफ से हम उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये जो होगी वो कौन सी स्ट्रेस होगी, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगी वो होगी। इसी तरह से शियर स्ट्रेस भी होती है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के ऊपर जो होता है वो स्लाइड करना, वो शियर स्ट्रेस में आता है। बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो होती है। तो इस तरह से स्ट्रेस के भी जो होते हैं वो कहते हैं काफी टाइप जो होते हैं वो होते हैं, बट बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है इसकी, ये होती है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू आपका लोड पर यूनिट एरिया। फिर सेकंड डेफिनेशन अपनी पास आती है स्ट्रेन की। स्ट्रेन जो होता है वो क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होगा वो हमारा कहलाएगा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन में देखिए जब हम कोई भी फोर्स जो होता है वो क्या लगाते हैं तो वो मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, उसकी शेप में क्या होता है, चेंज होता है। तो उसकी शेप में जो चेंज है वो क्या कहलाएगा, आपका डेल्टा एल, और जो ओरिजिनल लेंथ है उसकी वो कहलाएगी एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल का रेशियो जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रेन जो होगा वो कहलाएगा। फिर स्ट्रेन की जो होती है वो कोई भी यूनिट जो होती है वो नहीं होती है, नो यूनिट जो होगी वो इसकी हो जाएगी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जो होता है वो आता है, क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर भी हमारे पास लेंथ है और बॉटम में भी हमारे पास लेंथ है, तो इसलिए इसकी कोई भी यूनिट जो होगी वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड चीज जो आती है वो आती है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो होता है वो कहता है इलास्टिक लिमिट के अंदर। अब इलास्टिक लिमिट जो होती है वो क्या होती है, जब भी हम किसी भी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को हटाने पर मटेरियल जो होता है वो कहते हैं वापस अपने पहले वाली कंडीशन में आ जाए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस जो होगा वो क्या होता है, इस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आपका स्ट्रेन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हुक्स लॉ कहलाएगा। मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो हमारे पास कहलाता है हुक्स लॉ। अब यहां पर हम देखें कि स्ट्रेस को हमने सिग्मा से डिनोट किया है और स्ट्रेन को हमने ई से डिनोट किया है, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, पी अपॉन ए, और स्मॉल ई इज इक्वल टू हमारे पास है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो यहां पर जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट हमारे पास आया है ई। ई यदि कैपिटल ई जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई जो होगा तो ये फॉर्मूला बनके हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन ए डेल्टा एल जो होगा वो हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होगा। अब यहां पर हम देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो होगी वो क्या होगी, यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 × 10⁵ जो होगा वो रहेगी। तो इसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो भी हम कह सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। स्ट्रेस जो होगी वो क्या हो, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो होगी, बेंडिंग स्ट्रेस जो होगी, वो भी हमारे पास स्ट्रेस के टाइप हो जाएंगे। स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी। हुक्स लॉ जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमारे पास है सिग्मा, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई, तो पी अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास ई जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, हमारे पास पी एल अपॉन ए डेल्टा एल जो होगा वो हमारे पास बच जाएगा।
तो ई की यूनिट जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ई को हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो कहते हैं। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन और हुक्स लॉ के पढ़ने के बाद हम माइल्ड स्टील कर्व के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेस हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस पर है और स्ट्रेन जो होती है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो होती है वो होगी। एक एक टर्म को जो होता है वो कहते हैं हम समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास ओ से ए तक का रीजन जो होता है वो कहता है ये हमारे पास है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट जो होता है वो कहलाता है। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब जो हो गया वो क्या हो गया कि इस O से A पॉइंट तक जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो होगा वो होगा। स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट जो होगा वो कहते हैं। फिर उसके बाद आगे हम B पॉइंट पर जो होता है वो चलते हैं। तो B पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिक लिमिट जो होता है वो कहलाता है। इलास्टिक लिमिट का मतलब जो होगा वो क्या होगा कि हम किसी भी मटेरियल पे यदि हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को वापस जो होता है वो कहते हैं जब हम हटा लेते हैं तो वो मटेरियल अपनी पहले वाली शेप में जो होता है वो आ जाता है। यदि मटेरियल पे हमने फोर्स लगाया उसके कारण वो डिफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद जब हमने उस मटेरियल पे फोर्स हटा दिया तो वापस वो पहले वाली कंडीशन में आ गया, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट जो होता है वो कहेंगे। ठीक है, मटेरियल का वापस उसकी ओरिजिनल शेप में आ जाना, तो वो हमारा कहलाता है इलास्टिक लिमिट। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, अपर यील्ड पॉइंट या फिर लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट जो होता है वह जो होगा वो क्या होगा कि कम स्ट्रेस पर ही अगर तेजी से डिफॉर्मेशन जो होता है वो कहता होना शुरू हो जाता है। मटेरियल में यदि बहुत कम स्ट्रेस पर तेजी से डिफॉर्मेशन जो होता है वो कहता शुरू हो जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, अपर यील्ड पॉइंट जो होता है वो कहलाता है। और वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर मिनिमम डिफॉर्मेशन जो होगा वो आपके पास होगा। तो जहां पर आपका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो वो हमारे पास कहलाएगा अपर यील्ड पॉइंट, और जहां पर हमारा मिनिमम डिफॉर्मेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास लोअर यील्ड पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन पर जो होता है वो कहते हैं, यदि हम देखें जहां पर डिफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए, डिफॉर्मेशन डेवलप करने के लिए हमें स्ट्रेस की वैल्यू को जो होता है वो इंक्रीज करना पड़ता है। जहां पर डिफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए स्ट्रेस की वैल्यू को जो होता है वो कहते हैं इंक्रीज करना पड़े, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन जो होगा वो कहलाएगा। इस स्ट्रेन हार्डनिंग जोन के आगे हमारे पास आता है नेकिंग रीजन। नेकिंग रीजन का मतलब ये होगा कि मटेरियल जहां पर जो होता है वो कहता है टूटने की कंडीशन पर जो होता है वो आ जाता है। इतना लोड जो होता है वो अपन उस पर लगा दें कि वह टूटने वाली कंडीशन पे आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका नेकिंग रीजन। और लास्ट में जो आता है वो कहता है फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पर आपका मटेरियल फाइनली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रैक्चर पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा। तो इस तरह से माइल्ड स्टील के लिए जो होता है वो कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिफरेंट पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां पर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में जहां पर फोर्स को हटा लेने पर मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल वाली कंडीशन में आ जाए। अपर यील्ड पॉइंट, कम स्ट्रेस पर ही जो होता है वो कहते तेजी से डिफॉर्मेशन जो होता है वो चालू हो जाए। मैक्सिमम अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट हो जाएगा। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन जो होगा वो जहां पर स्ट्रेस की डिफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, तो वो हमारे पास स्ट्रेन हार्डनिंग जोन हो जाएगा। नेकिंग रीजन, जहां पर मटेरियल जो होता है वो टूटने की कंडीशन पे पहुंच जाता है, टूटता नहीं है, तो वो हमारे पास नेकिंग रीजन कहलाता है। और लास्ट में हमारे पास होगा फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पर आपका मटेरियल जो होता है वो टूट जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो होता है किसी भी मटेरियल के जब हम करते हैं, या माइल्ड स्टील के लिए जब हम करें, तो वो माइल्ड स्टील का पॉइंट वहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेक जो होगा वो हो जाए। तो इसे हम कहते हैं माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो आपका होगा। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए।
अब स्ट्रेस स्ट्रेन का जो माइल्ड स्टील का होता है उसमें कुछ डेफिनेशंस जो होती है वो होती है, कुछ स्ट्रेसेस जो होती है उनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब उस माइल्ड स्टील पर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम लोड कितना लग रहा है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होगा वो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाएगा। रप्चर स्ट्रेस लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन एरिया, मतलब किस लोड पर या कितने किलो न्यूटन के लोड पर वो मटेरियल जो होगा वो आपका ब्रेक हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन एरिया जो होगा वो कहलाएगा। फिर उसके बाद वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस जो होगा वो हमारे पास होगा। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में जो होता है वो कहता है स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ और माइल्ड स्टील के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा उसके बारे में जो होता है वो सारी टर्म्स जो होती है वो हमने देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो क्या होगा, हम स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड और प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन जो होगा वो समझेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो बता सकते हैं। थैंक यू।